नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके लव इंटरेस्ट, आपके स्पेशल वन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी और इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये हम चेक करेंगे। और फिर कैंडल के जरिए हम ये भी देखेंगे कि अकेले में वो आपको कैसे फैंटेसाइज करते हैं, आपको लेकर उनकी फैंटेसी क्या है, वो आपको लेकर कैसे इमेजिनेशन करते हैं, वो जब भी अकेले होते हैं तब उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या होती है, अकेले में वो आपको कैसे फैंटेसाइज करते हैं, ये भी हम कैंडल के जरिए देखेंगे। तो पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, इस वक्त की उनकी एनर्जी कैसी है अभी और इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनका नाम ले लीजिए और अपना ध्यान आप अपने पार्टनर के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए ताकि ये एनर्जी आपके साथ रिलेट कर पाए। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शायद अभी आपने कोई न्यू स्टाइल चेंज की हो सकती है, आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है या तो आपने अपनी कोई स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज की है, कोई न्यू लुक आपने अभी अप्लाई किया है, कुछ आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने में किया है या तो आपने हाल ही में बहुत ही वेट आपने लूज किया है, काफी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी पर किया है, लुक्स को आपने चेंज किया है या तो कुछ भी आपने कुछ अलग किया है या तो आपको आप कुछ कुछ टाइम के बाद आप अपने को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, कभी लुक्स चेंज करना, कभी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना, हेयर स्टाइल चेंज करना ही, या तो कभी बालों में अलग शेड के कलर में ट्राई करना, कभी ब्राउन, कभी डार्क ब्लैक, कभी शेड कुछ ना कुछ आप अलग, या तो आपने अपने बालों को ही कलर मैट से कुछ अलग ही आपने बालों का कुछ अलग ही आपने कलर चेंज वगैरह कुछ करवाया है। तो आजकल आप बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो, आजकल वो आपकी तरफ बहुत आपको नोटिस कर रहे हैं, आजकल आप बहुत ही ज्यादा उनको, आप वो आपके ये जो बदले हुए अंदाज है उनको वो काफी नोटिस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पहले से और ज्यादा आप निखरते जा रहे हो, आपकी जो ब्यूटी है, पर्सनालिटी है, आप मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों के लिए ही बता रही हूँ, आप किसी भी जेंडर के हो, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही निखरते जा रहे हो, आपकी जो ब्यूटी पर्सनालिटी है वो और ज्यादा निखरती जा रही है, आप पहले से और ज्यादा टोन में आ गए हो, शेप में आ गए हो, ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन उनको नजर आ रहा है, चेंज नजर आ रहा है, पहले से और ज्यादा आप खूबसूरत उनको दिखने लगे हो, या तो आपने वेट लूज किया है या तो आपने अगर बहुत आप ज्यादा पतले हो तो थोड़ा सा आपने वेट गेन किया हो सकता है, तो आपने थोड़ा सा वेट अगर बढ़ाया है तो उसकी वजह से आपके चेहरे पर एक पिंकिश ग्लो, आपके चेहरे पर एक ग्लो आया है, क्योंकि जब बॉडी बढ़ती है तो चेहरे पर खून भी आता है, मतलब कि और ज्यादा थोड़ा सा पिंक, पिंकिश टाइप, थोड़ा सा रेडिश टाइप आपका फेस जो है वो हो गया हो सकता है। तो उनको लग रहा है कि आजकल आपका स्किन टोन थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आजकल वो आपको काफी पसंद करने लगे हैं और आपकी ये बदले अंदाज देखकर उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है और उनको अपनी चॉइस पर बहुत नाज हो रहा है, वो अपने ऊपर ही आप
खूबसूरत तो आप दिख रहे हो, लेकिन उनको अपने आप पर ही वो ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वो ये सोच रहे हैं कि अ, ये, क्योंकि आपके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी चॉइस कितनी लाजवाब है, मेरा पार्टनर कितना लाजवाब है, मेरे गर्लफ्रेंड या तो मेरे बॉयफ्रेंड कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं, तो वो खुद ही अपनी ही तारीफ कर रहे हैं कि मेरी चॉइस बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। बहुत ही हो सकता है कि उनके दोस्त आपसे जलते हो, उनके फ्रेंड, उनके दोस्त आपको काफी पसंद करते हैं, और वो आपके पार्टनर से वो उनके दोस्त काफी जलते हैं कि तुझे ऐसा बॉयफ्रेंड या तो तुझे ऐसी गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई, तू तो डिजर्व ही नहीं करता था। जैसे कि हूर के हाथ में लंगूर वाली, ऐसा उनको उनके फ्रेंड उनको ऐसे चिढ़ाते हैं, बुलाते हैं कि तुम्हें ऐसा गुड लुकिंग पर्सन पर्सन तुम्हें कैसे मिल गया। तो आजकल वो आपको लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है, और आपको पाकर उनको थोड़ा सा अपनी चॉइस पर वो काफी नाज भी कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है आपको पाकर, अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पिंक कलर ज्यादा यूज कर रहे हो, पिंक है या तो लाइट बेबी पिंक कलर है, लाइट ब्लू कलर है, वाइट कलर हो सकता है। तो आजकल या तो डार्क नेवी ब्लू कलर हो सकता है। तो आजकल आप बहुत ज्यादा उनको गुड लुकिंग काफी आप और ज्यादा खूबसूरत आप उनको लग रहे हो। आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं, और आपके आंखों में आंखें डालकर देखना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि आप दोनों रूबरू मिले, आपको देखना है उनको, नजदीक से देखना है। हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया थ्रू ज्यादा कांटेक्ट में रहते हो, या तो दूर दूर रहते हो, काफी डिस्टेंस है, या तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों का मिलना हो पाता है। वैसे सोशल मीडिया पर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हो, लेकिन रूबरू एक दूसरे से मिलना आपका बहुत कम हो पाता है। या तो आप दोनों ही वर्किंग हो, या तो डिस्टेंस है, या तो फैमिली के रूल्स ऐसे हैं, आप निकल नहीं पाते हो, ऐसा हो सकता है। तो वो आपको नजदीक से देखना चाहते हैं, करीब से वो आपको फील करना चाहते हैं। काफी एनर्जेटिक, काफी पैशनेट है वो आपके लिए। उनकी राशि मेष, धनु, सिंह राशि उनकी हो सकती है। काफी फायरी एनर्जी है, काफी एनर्जेटिक और बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी आपके लिए, काफी पैशनेट और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। कुछ करने का एक्साइटमेंट है, कहीं घूमने जाए, आपके पास आए, वक्त बिताए, कुछ एक्साइटमेंट उनका बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, और काफी एक्साइटमेंट दिख रहा है उनकी फीलिंग्स में। कुछ हो सकता है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज भी वो प्लान कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए अकेले में वो आपको कैसे फैंटेसाइज करते हैं। जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे फैंटेसाइज करते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं, और अगर वो आईने के सामने खड़े हुए होते हैं, अगर वो तैयार हो रहे हो, या तो खुद को वो ड्रेस मिरर के सामने खड़े होकर अगर वो रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे होते हैं, तो वो ये सोचते कि जब आप होते तो वो इस तरह से रेडी होते, इस तरह वो बाल बनाते, आपको इस तरह से वो अपनी स्टाइल करके दिखाते। तो या तो वो जब भी तैयार होते हैं तब वो आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं कि अगर आप होते तो वो आपको अपनी ड्रेसिंग अलग से, कोई अलग से वो आपको अपनी ड्रेसिंग स्टाइल आपको दिखाते। अगर कोई न्यू हेयर स्टाइल वो लेते हैं तो भी सोचते कि आप होते तो वो आपको दिखाते, आपका रिएक्शन कैसा होता। अगर इस वक्त आप यहाँ होते तो वो आपको अगर वो फीमेल है, अगर वो नहा के बाहर आए हो, और अगर वो अपने बालों को, अगर वो अपने क्या बोलते हैं, उनके जो
थोड़े से गीले बाल है, अगर उन्होंने अपना बाल धोए हुए हैं, वॉश किए हुए हैं, तो जब भी अपने गीले बालों को लेकर वो जब भी आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, वो जब भी अपने बाल बनाते हैं, तब वो आपको बहुत ही मिस करते हैं, याद करते हैं कि काश आप इस वक्त यहाँ पर होते तो आप मेरे बालों की कितनी तारीफ करते। आपको मेरे बिखरे हुए बाल आपको काफी पसंद है। तो वो जब भी अपने बाल बनाते हैं, या तो जब भी वो अपने बालों को वॉश करते हैं, और जब भी उनके थोड़े से बिखरे हुए बाल होते हैं, आप मेल मेल फीमेल दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ, तो जब भी उनके बिखरे हुए बाल होते हैं तो वो आपको मिस करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके बिखरे हुए बाल काफी पसंद आते हैं, स्पेशल थोड़े से गीले हुए बाल, या तो आपके बालों से जो पानी टपक रहा हो, अगर आप अ, गीले बाल है, या तो ऐसे ही खुले बाल है, आपके बालों से थोड़े से बिखरे हुए, थोड़े से गीले हुए, तो आपके पार्टनर को आपके बिखरे हुए, थोड़े से उलझे हुए, वॉश किए हुए आपके बाल उनको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो वो जब भी वॉश करते हैं, या तो वो मिरर में जब भी अपने बाल बनाते हैं, तो वो आपको याद करते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं कि काश आप इस वक्त होते तो आप बहुत ही ज्यादा पागल हो जाते, बहुत ही ज्यादा आप एक्साइटेड हो जाते। तो इस वक्त आप यहाँ होते तो कितना अच्छा होता, वो ये सोचते हैं। जब भी वो तैयार होते हैं, कुछ न्यू ट्राई करते हैं, तो वो आपको फैंटेसाइज करते हैं कि काश आप इस वक्त यहाँ होते। तो वो कभी कुछ भी, आपके पार्टनर कुछ भी नया कुछ पहनते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, चाहे उनके कपड़े हो, कोई ज्वेलरी हो गई, कुछ भी वो नया ट्राई करते हैं, तो पहला ख्याल उनके मन में आपका ही आता है कि आपको कैसा लगेगा, आपको दिखाएंगे तब आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपको ऐसा अच्छा लगता है, आपको वैसा अच्छा लगता है। तो ये वो जब भी अकेले होते हैं, रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो वो आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं कि आपको ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसे बाल बनाना आपको अच्छा लगता है। और वो जब भी अकेले होते हैं तब सोचते कि काश आप इस वक्त यहाँ होते, तो आपको टाइट गले लगाने का मन कर रहा है, आपको टाइट हग करने का मन कर रहा है। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि काश इस वक्त आप यहाँ होते, तो आपको वो टाइट गले लगा लेते, आपको अपनी बाहों में ले लेते, आपको जी भर के देखते, आपको जी भर के प्यार करते। तो ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती है। जब भी उनके पास वक्त होता है, तब वो सोचते कि काश आप इस वक्त होते तो आपको वो गले लगा लेते, आपके पास सुकून से वो बैठते, आपसे बातें करते, और आपकी आंखों को जी भर के देखते। आपके पार्टनर को आपकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अकेले होते हैं तो वो सोचते हैं कि आप इस वक्त यहाँ होते तो आपको जी भर के वो देख लेते, आपको टच करना, आपको फील करना, आपके पास बैठना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो अकेले होते हैं तब सोचते कि या तो आप लोग जब भी मिले हो, तो उस पल को, उस लम्हे को वो याद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब मिलने आए थे, तब आप इस जगह पर बैठे थे, आपने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा था, या तो आपने ऐसे गले लगाया था, आपने ऐसे टाइट हग किया था, आपने ऐसे कुछ भी, अगर उस टाइम पे कुछ भी आप लोगों ने बातें की हो, तो वो उस पल को, उस लम्हे को वो याद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब आए थे तब आपने ऐसा किया था, वैसा किया था। वो सारी बातें उनके मन में चलती रहती है। आपको प्यार बहुत करते हैं। वो जब अकेले होते हैं, तब जब वो आप उनके सामने होते हो, तब वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को वो इतना ओपन अप नहीं कर पाते हैं, इतना रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब अकेले होते हैं तब बहुत ही ज्यादा आपके लिए उनकी रोमांटिक फीलिंग हो जाती है, बहुत ही ज्यादा आपको वो प्यार करने का, आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा वो पैशनेट फील करते हैं। आप जब साथ होते हो तब वो थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा शाय, और थोड़े से उनको थोड़ा सा वो आपसे शर्माते हैं। तो आपके सामने वो अपना प्यार, इमोशंस वो इतना रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अकेले होते हैं तब सोचते बहुत है कि जब आप मिलोगे तब ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जब आप सामने आ जाते हो तब जैसे कि
उनके हाथ पैर बिल्कुल आपको देखकर ठंडे ही पड़ जाते हैं, सब कुछ भूल ही जाते हैं कि क्या करना था, क्या कहना था। जो भी वो सोच कर रखते हैं, अकेले में वो बहुत सारी बातें सोचते हैं कि जब आप आओगे तब ऐसा करेंगे, आपको ऐसे बुलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन जब आप सामने आते हो तब वो सब कुछ भूल ही जाते हैं। जैसे कि उनके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हो, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है। और जब भी वो अकेले होते हैं तब उनका दिल करता है कि वो ये सोचते हैं कि अब की बार आप मिलोगे तो आपको वो खा ही जाएंगी, इतना प्यार आपके ऊपर बरस पड़ता है कि वो जब अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि अब की बार आप उनको मिलोगे, अब की बार हम जब एक दूसरे के साथ में होंगे, अब वो जब आपसे मिलने आएंगे तब वो आपको खा ही जाएंगे, इतना प्यार आपके ऊपर बरस पड़ता है, इतना प्यार आपके लिए उनके वो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका दिल करता है कि वो अब जब आप उनके हाथ लगे तो वो आपको खा ही जाएंगे, आपके गालों को पकड़ के वो खींचना चाहते हैं। उनको आपके गाल बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लगते हैं, आपके लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको वो सोचते हैं कि अब आप मिलोगी तो आपको किस करना है, आपको गले लगाना है, आपको बहुत प्यार करना है। उनको आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं, तो वो सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताते हो, तो वो सारी बातें उनके जहन में चलती रहती है, एक यादगार मेमोरी बन के वो सारी बातें को विजुअलाइज करते रहते हैं। अकेले में वो आप दोनों के फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं कि काश आप उनके हमसफर लाइफ पार्टनर बन जाते, तो इस वक्त हम एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ की तरह हम लोग रह रहे होते, इस तरह आधा अधूरा प्यार नहीं करना पड़ता, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को इतना आधा अधूरा रखना नहीं पड़ता। अगर आप उनके लाइफ पार्टनर बन जाते तो वो खुल के आपको प्यार कर पाते, खुल के वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के साथ हम शेयर कर पाते। अभी तो प्यार तो एक दूसरे को आप करते हो, प्यार मिल तो रहा है लेकिन आधा अधूरा मिल रहा है, प्यार पूरा नहीं मिल रहा है। तो वो सोचते हैं कि काश आप मेरे हमसफर लाइफ पार्टनर बन जाते तो वो जी भर के आपको प्यार कर सकते। अभी प्यार जो है वो किश्तों में करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है कि कभी मिले तो बात कर ली, कभी मिले तो टाइट हग कर लिया, फिर महीनों तक बात नहीं हो, या तो कभी बात तो हो जाती है लेकिन महीनों तक कभी मिलना नहीं हो पाता है। बातें तो सोशल मीडिया पर हो जाती है, मैसेज थ्रू, चैटिंग थ्रू, वीडियो कॉल थ्रू एक दूसरे को देख भी लेते हैं, लेकिन आज के बिजी शेड्यूल में इतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं कि पार्टनर से मिलने जाए। तो वो सोचते हैं कि प्यार तो मिल रहा है लेकिन अभी आधा अधूरा आपका प्यार मिल रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि आपका पूरा प्यार उनको कब मिलेगा, आप पूरे के पूरे उनके कब हो जाओगे, आप पूरे के पूरे उनके उनको आप कब मिलोगे। तो वो सोचते हैं कि काश आप आधे अधूरे मिल रहे हो, इससे अच्छा कि आप उनको पूरे ही मिल जाते तो उनका दिल कितना खुश हो जाता, उनके दिल को कितना सुकून मिल जाता। और वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर ये भी कहते हैं, आपकी फोटो से ये भी बातें करते हैं कि जितना प्यार हम आपको करते हैं, जितनी जान हम आपके ऊपर छिड़कते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा प्यार करने वाला और आपको कोई मिलेगा नहीं। चाहे आप पूरी दुनिया घूम के भी आ जाओ, लेकिन आपको हमारे साथ जितना मजा आएगा, उतना मजा और उतना प्यार करने वाला आपको पूरी दुनिया में और कोई मिलने वाला नहीं है। हम जैसा प्यार करने वाला पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। जिस तरह हमने आपको चाहा है, जिस तरह हमने आपको प्यार किया है, उस तरह से आपको और कोई प्यार नहीं कर सकता। अब आप और किसी के हो ही नहीं सकते, या तो हमने आपको इतना चाहा है, प्यार किया है कि आपको हमारे प्यार के सिवा सारे सब प्यार जो है वो फीके लगेंगे, कम पड़ जाएंगे, इतना हम आपको चाहते हैं। अकेले में आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, आपकी प्यार को याद करते हैं। आपने उनसे कोई ऐसी दिल को छू लेने वाली कोई आपने उनसे बातें कही हो तो काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। अगर उन्होंने कोई गलती भी की है, कभी कुछ कह दिया हो, कभी आपको हर्ट किया हो, तो थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं, उन अपनी गलती को वो रिग्रेट भी करते हैं।
एक चेंज वो चाहते हैं। और वो जब भी अकेले होते हैं, आपकी फोटो को देखते हैं तो सोचते हैं कि अब आपके बिना रहा नहीं जाता है, अब आपके बिना दूर नहीं रहा जाता है, अब आपके बिना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस अब कंट्रोल नहीं हो रही है, आपकी याद बहुत ही आ रही है। अक्सर वो आपकी तस्वीर को देखकर काफी इमोशनल भी हो जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अब आपसे दूर नहीं रहा जाता है, अब आपके बिना हम नहीं रह पाते हैं, आपके बिना दिल में कुछ कमी सी लगती है, कुछ खाली सा, कुछ एक अकेलापन सा अब आपके बिना लगता है। और वो अकेले होते हैं तब ये भी सोचते हैं कि आप आपकी यादों में वो सुबह से लेके शाम तक आपकी यादों से वो घिरे रहते हैं। आप उनको कभी अकेले रहने ही नहीं दे रहे हो, आप कभी उनको अकेला छोड़ते ही नहीं हो। वो इमोशनली, मेंटली हर तरह से वो आपके साथ ही जुड़े हुए होते हैं। कहने को तो सिर्फ फिजिकल बॉडी अलग है, लेकिन वो अकेले कभी होते ही नहीं है। आप हर पल, हर वक्त, हमेशा ही उनके आसपास आप रहते हो। आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा ही उनके आसपास रहती है। तो वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि वो जितना प्यार आपसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार वो अकेले होते हैं तब वो आपसे करते हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ उनकी लिमिटेशन होती है, कुछ बाउंड्री होती है, तो आपको वो इतना खुल के प्यार नहीं कर पाते हैं। लेकिन अकेले होते हैं तब वो आपको लेकर बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं और बहुत ही आपको प्यार करने का उनका दिल करता है। और वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो ये भी सोचते हैं कि हम लाइफ टाइम के लिए कब एक हो जाएंगे, या तो आप हमेशा के लिए कब एक हो जाओगे। ऐसा दिन कब आएगा कि सुबह की पहली किरण के साथ उनकी जैसे ही आंख खुले और आप उनके सामने हो। ऐसा दिन कब आएगा कि जैसे ही वो आंख खोले और आप उनके सामने खड़े हो, और रात को जब उनकी आंखें बंद हो तब लास्ट चेहरा भी आपका ही उनके सामने हो। वो आपका चेहरा देखकर ही उनके दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके चेहरे को देखकर ही वो रात को सोना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसे दिन कब आएंगे कि जब भी उनका दिल करे तब आप उनके सामने रहो, जब भी उनका दिल करे तब आप उनकी आंखों के सामने रहो। वो हर पल, हर वक्त आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। तो वो अकेले में ये भी सोचते हैं कि ऐसे दिन कब आएंगे कि हमेशा हमेशा के लिए आप उनके हो जाओ, हमेशा के लिए आप उनके साथ में रहो, उनके पास में रहो। सुबह जैसे ही उनकी आंख खुले और आप उनके सामने खड़े हो, ऐसे दिन कब आएंगे। तो वो ये सारी बातें वो जब जब भी अकेले होते हैं तब सोचते रहते हैं। कभी कभी फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग करते रहते हैं कि आप जैसा हमसफर लाइफ पार्टनर मिल गया तो जिंदगी जो है वो बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी कट जाएगी। वो ये भी कहते हैं कि उनको आपके जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था और उनको बिल्कुल वैसा ही लाइफ पार्टनर मिला है। और वो अकेले में कभी कभी आपको वो डांट भी लगा देते हैं, कभी आपके ऊपर गुस्सा भी कर देते हैं कि हम तो आपके बिना नहीं रह पाते हैं, आप कैसे रह लेते हो, आप इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो, हम तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, लेकिन आप हमारे बिना कैसे रह लेते हो। क्या आपके सीने में दिल नहीं है, क्या आपका दिल मिलने को नहीं करता है, क्या आपका दिल ये नहीं करता है कि आप हमसे मिले, हमारे साथ वक्त गुजारे, हमारे साथ आप टाइम स्पेंड करें। क्या ये सब आपका दिल नहीं करता है। हम तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, आप कैसे रह लेते हो। तो कभी कभी वो थोड़ा आपके ऊपर गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ढीठ हो, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, आप इतने जिद्दी, इतने ढीठ कैसे हो सकते हो, आपके सीने में दिल है या नहीं है, आपको हमारी फीलिंग्स, इमोशंस क्यों आप समझ नहीं पा रहे हो, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, और आप इतने सख्त दिल और इतने ढीठ कैसे हो सकते हो। तो कभी कभी वो आपको डांट भी देते हैं कि आपको पता है कि हम आपको इतना प्यार करते हैं,
इसी वजह से आप इतने नखरे दिखा रहे हो, इसी वजह से आप इतने भाव खा रहे हो, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको हमारा जो वीक पॉइंट है वो आपको अब पता लग गया है। आपने हमारा वीक पॉइंट जो है वो आप जान गए हो कि आप हमारे सबसे बड़े वीक पॉइंट हो। इसी वजह से आप हमें इतने सता रहे हो, इतने तड़पा रहे हो, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इसी वजह वजह से आप हमारी हमदर्दी का आप फायदा उठा रहे हो, हमारे प्यार के इमोशंस का आप फायदा उठा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपने हमारा दिल, इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, सब कुछ अब आपने चुरा लिया है। तो अब आप हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्त सख्ती कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि हमने सब कुछ ही आपके ऊपर लुटा दिया है। तो इसी वजह से अब आपका इतना इतने नखरे दिखाना जायज भी है, बनता भी है, क्योंकि अब हमने सब कुछ ही आपके ऊपर लुटा दिया है। हमारे पास आपके सिवा और कुछ है ही नहीं, चाहे खुशियां है, दुख है, सुख है, जो भी है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। हमने सब कुछ आपको ही दे दिया है। इसी वजह से आप हमारी फीलिंग्स, इमोशंस का आप गलत फायदा उठा रहे हो, हमें और ज्यादा तड़पा रहे हो, और ज्यादा आप हमें सता रहे हो। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो ये सारी बातें उनके जहन में चलती है, और अकेले में वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं, आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी के बारे में भी सोचते हैं कि हो सकता है उनको आपकी हाइट बहुत पसंद है, तो या तो आपका फेस, आपकी वॉकिंग स्टाइल, आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है, तो वो बार बार आपकी फोटोज को देखते हैं, या तो बार बार कोई सेलिब्रिटी, कोई ऐसी कोई हीरोइन, या तो कोई ऐसा हीरो हो सकता है जिसके आपका जो फेस है उनके साथ मिलता हुआ हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा सॉन्ग भी आए तो भी वो आपको इमेजिन करने लगते हैं। हो सकता है आपका फेस कोई सेलिब्रिटी के साथ मैच हो रहा हो, कोई हीरो है, हीरोइन जैसा आपका फेस लुक हो, तो अक्सर वो उनके अंदर आपको अगर कोई सॉन्ग वगैरह आता है तो वो आपको इमेजिन करने लग जाते हैं। तो वो आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी को भी बहुत ही पसंद करते हैं। अकेले होते हैं तब आपकी फोटो को बड़ा जूम करके, या तो अगर सोशल मीडिया थ्रू आप कोई फोटो पोस्ट वगैरह कुछ करते हो तो भी वो बहुत ही जूम करके, बहुत ही गौर से आपकी फोटो को वो देखते हैं। आपकी हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हो, और फिर अकेले में वो सारी चीजों को वो रिवाइंड करते हैं, याद करते हैं कि आज आपने ये चेंज, आप में ये चेंज था, आपने ये स्टाइल कैरी किया था, आपने ये चीज आपके पास थी। वो सारी छोटी छोटी, आपकी सारी छोटी छोटी चीजें उनको याद होती है। चाहे एक साल पहले आपने क्या पहना था, कौन से कलर का सूट आपने पहना था, वो सारी चीजें आपकी याद होती है। तो ये सारी बातें उनके जहन में चलती रहती है, और वो हमेशा ही जब भी अकेले होते हैं तो सोचते हैं कि अब हमेशा के लिए आप उनके बन जाओ, क्योंकि वो आपके बिना अब नहीं रह पाते हैं। ऊपर वाला कोई ऐसा मिरेकल कर दे कि हमेशा हमेशा के लिए आप उनके हो जाओ। तो ये सारी बातें उनके मन में चलती है। अकेले होते हैं तब ये वक्त जो है उनको काटने को दौड़ता है। उनको लगता है कि ये जो लाइफ के गोल्डन पीरियड है, ये जो गोल्डन टाइम है, वो ऐसे ही जाया कर रहे हैं, जाया हो रहे हैं, वो वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं हो। तो कभी कभी उनको अपने आप पर गुस्सा भी आता है कि ये जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड अभी मिला है, गोल्डन टाइम अभी मिला है, अभी की लाइफ कितनी एंजॉयमेंट करने जैसी है, जिंदगी को एंजॉय करना है, जिंदगी को जीना है, आपके साथ जिंदगी को एंजॉय करना है, और इतने खूबसूरत लम्हों को हम दोनों दूर रहकर वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जाया कर रहे हैं। तो बहुत ही उनको अपने आप पर गुस्सा भी आता है कि ये प्यार करने के दिन हम ऐसे ही जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ये प्यार करने के दिन है, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड या तो इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है,
और उनके साथ हम टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही तो उनके साथ वक्त बिता पा रहे हैं, ना ही उनके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, कहीं ट्रिप पे जा पा रहे हैं। और ये जो गोल्डन टाइम मिला है, ये ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल ये ऐसे ही वक्त जो है वो निकल रहा है, जाया हो रहा है। तो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि ये क्या लाइफ है, ये कोई जिंदगी है कि जिसको चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त भी नहीं बिता पा रहे हैं। तो ये सब किस काम का? अगर हम इस वक्त एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर ऐसा वक्त कब आएगा? फिर ऐसा टाइम कब आएगा? तो थोड़ा वो हेजिटेशन भी, थोड़ा सा वो नाराज भी हो जाते हैं, सैड भी हो जाते हैं कि ऐसे ही बस ख्यालों में ही ख्याली पुलाव ही पकाते रहना पड़ेगा। आप हमेशा के लिए उनके कब हो जाओगे? आप फिजिकली उनके पास कब आओगे? या बस ऐसे ही पूरी जिंदगी ऐसे ख्याली पुलाव ही हम पकाते रहेंगे, या आपके साथ भी रहने का मौका मिलेगा? तो सोचते हैं तो कभी गुस्सा भी आता है कि जिसको इतना प्यार करते हैं उन्हीं से इतनी दूरी रखनी पड़ती है, वो ही हमारे पास नहीं है। तो ये सब, ये जिंदगी जो है वो, ये सारी खुशियां जो है वो किसी काम की नहीं है, सब कुछ बेकार है। तो थोड़े से सैड भी हो जाते हैं, तो मिक्स उनकी फीलिंग होती है, कभी एक्साइटेड होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी रोमांटिक उनका मूड होता है। तो ये सारे फीलिंग्स, इमोशंस वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो सोचते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।